नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल मित्तल कॉस्मोस परिवार की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे कंप्यूटर टीचर की 10,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। और दोस्तों, इसमें दो प्रकार के पद जोड़े गए हैं, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। इन दोनों के बारे में लगातार छात्र हमें कॉल और एसएमएस कर रहे हैं और वो लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि सर कब से फॉर्म आएंगे, कब एग्जाम डेट होगी, कितने रुपए चार्ज होगा, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, आखिर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या महिलाओं के लिए पद संरक्षित होंगे या नहीं होंगे, और छात्र ये भी पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर टीचरों का काम कहां होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब एक साथ एक मंच पर एक ही बार में लेकर आया हूं मैं कपिल मित्तल, आज आप सब लोगों के साथ। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके लगभग सभी प्रश्नों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। आपका कोई भी प्रश्न अधूरा नहीं रहेगा और आप अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि आखिर कितने पद आएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले पदों के बारे में बता देता हूं कि इसमें दो प्रकार के पद होंगे। दो प्रकार के पद कौन कौन से होंगे? एक तो होंगे L8 के पद और एक होंगे L10 के पद। ये दोनों पद आपके होंगे। L8 की आपकी जो ग्रेड पे होगी वो 2800 पे ग्रेड होगी, 2800 पे ग्रेड होगी। और L10 की बात करूं तो 3600 पे ग्रेड होगी, 3600 पे ग्रेड होगी। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि दोनों अलग अलग पद है और दोनों के लिए क्राइटेरिया भी अलग अलग है। L8 की बात करूं मैं, 9,862 पोस्ट रहेगी। कितनी दोस्तों? 9,862 पोस्ट। कितनी दोस्तों? 9,862 पोस्ट। और L10 की बात करूं मैं तो 295 पोस्ट रहेंगी। कितनी रहेंगी दोस्तों? 295 पोस्ट रहेंगी। तो ये तो हमारी पोस्टों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों हम आते हैं कि कब आएगा नोटिफिकेशन। देखिए दोस्तों, इन्होंने एक बेसिक नोटिफिकेशन तो निकाल दिया है जिसके बारे में हम अब थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, लगातार हमारे छात्रों के आ रहे हैं कि कब फॉर्म आएंगे। बिल्कुल दोस्तों, जल्द ही आपके फॉर्म भी भराए आने वाले हैं और 1 से 2 दिन में आपकी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके जो फॉर्म होंगे, आपके फॉर्म होंगे, यह फॉर्म लगभग 1 फरवरी से प्रारंभ हो जाएंगे। कब से हो जाएंगे दोस्तों? 1 फरवरी से प्रारंभ हो जाएंगे। 1 फरवरी 2022 से आपके फॉर्म प्रारंभ हो जाएंगे। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर पूरा नोटिफिकेशन कब आएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपका नोटिफिकेशन जो आएगा, आपका नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों 26 जनवरी को। 26 या 27 जनवरी तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 26 या 27 जनवरी तक आपका क्या आ जाएगा? नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बिल्कुल दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड आपकी क्या लेगा? भर्ती लेगा। लोगों के ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि आरएसएम एसएसबी लेगा या आरपीएससी लेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आपकी जो भर्ती होगी बकायदा आरपीएससी नहीं लेकर कौन लेगा? अधीनस्थ बोर्ड लेगा, क्योंकि 3600 पे ग्रेड से कम की यह नौकरी है। अब दोस्तों, हम नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं कि आखिर नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। तो दोस्तों, हम आज एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की भी बात करेंगे और हम एलिजिबिलिटी की बात भी करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, और हम सिलेबस की बात भी आज करने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, हम सबसे पहले जो हमारे अधीनस्थ बोर्ड ने जो जो हमारा सरकार ने जो नोटिस दिया है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सरकार ने यह नोटिफिकेशन निकाला है, कार्मिक विभाग ने निकाला है। और कब निकाला है? 7 जनवरी 2022 को। बिल्कुल दोस्तों, 7 जनवरी 2022 को यह नोटिफिकेशन निकाल दिया है। और किन किन के लिए निकाला है दोस्तों? तो दो अलग अलग पदों के लिए निकाला है। और पद कौन कौन से हैं दोस्तों? उन पदों की भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये दो अलग अलग पदों पे निकाला और इनमें संशोधन करके क्यों निकाला है दोस्तों? संशोधन करके इसलिए निकाला है दोस्तों क्योंकि पहले ये संविदा पे भर्ती होने वाली थी, लेकिन अब परमानेंट होंगे और हर स्कूल में एक एक टीचर लगे कंप्यूटर का, बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए, कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए, इसीलिए यह भर्ती आपकी आ रही है। तो बिल्कुल दोस्तों, इसमें मैं बात करूं उम्र की, आयु की, तो आपकी अधिकतम आयु रहेगी 35 वर्ष। कितनी रहेगी दोस्तों? 35 वर्ष जनरल बॉयज के लिए। लेकिन महिलाओं को 5% की क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। इसी के साथ अगर मैं एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी छात्रों की बात करूं तो उन्हें भी 5-5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि कोई एमबीसी कैटेगरी का पुरुष है तो 40 वर्ष तक वो भेज सकता है, फॉर्म भर सकता है। अगर मैं बात करूं एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस
और एमबीसी, तो ये कितने वर्ष तक भर सकते हैं? 40 वर्ष की आयु तक ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों मैं बात करूं कि इसी कैटेगरी की अगर महिलाओं की बात करूं तो वो महिला कब तक भर सकती है? तो फीमेल हमारी 45 वर्ष तक भर सकती है। और जनरल कास्ट की मैं बात करूं तो जनरल के 35 वर्ष तक पुरुष और 40 वर्ष तक महिलाएं भर सकती है। इसके अलावा विधवा, परित्यक्ता, इनको 5-5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिली हुई है। अगर मैं बात करूं दिव्यांगजनों की तो दिव्यांगजनों को भी 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिली हुई है। तो बिल्कुल दोस्तों, बकायदा इसमें रिजर्वेशन रहेगा 1/3 महिलाओं का, 10% ईडब्ल्यूएस का और 5% एमबीसी का और लगभग 27% ओबीसी का और एसटी एससी का 12 और 17% रिजर्वेशन रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा हो गया एज क्राइटेरिया। बिल्कुल, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी डिग्री है जिसको करने के बाद हम ये फॉर्म भर सकते हैं? क्या बीए बीएड करने वाला भी इस फॉर्म को भर सकता है? बिल्कुल दोस्तों, मैं देख सकता हूं अगली स्लाइड पर, इन्होंने अगली स्लाइड पर बात की है किसकी? वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की। अब देखिए दोस्तों, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने 50-50%, यानी कि जितने पद निकाले हैं इन्होंने उस पदों के 50% ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे और 50% क्या करेंगे? प्रमोशन से आगे फिलअप करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम इसमें बात करते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की योग्यता की। तो देखिए दोस्तों, अभियांत्रिकी होता है इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग भी किसमें? एमई, यानी कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि एमटेक वाला या इंजीनियरिंग वाला, जो कि किसमें हो? मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो ही इस फॉर्म को भर सकता है। और कौन कौन सी ब्रांच वाले भर सकते हैं? तो वो आप देख सकते हो, जिनके पास सीएस है, यानी कंप्यूटर टीचर, सीएस कंप्यूटर साइंस, जिनके पास एमटेक है वो भर सकते हैं। इसके अलावा बात करूं आईटी की, तो आईटी वाले भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की बात करूं, ईसीई की बात करूं मैं, ईसीई की, तो ईसीई वाले भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं। और बाकायदा मैं बात करूं दोस्तों इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन वाले भी भर सकते हैं। यहां पे आप पूरा डायग्राम देख सकते हैं। अब मैं बात करूं दोस्तों इनके क्राइटेरिया की, तो बाकायदा अगर आपने कंप्यूटर विज्ञान, यानी कि अगर आपने एमसीए किया हुआ है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर अगर आपने एमएससी किया हुआ है आईटी से, अगर आपने एमएससी किया हुआ है आईटी और सीएस से, क्योंकि आईटी और सीएस से एमएससी भी होता है, तब भी आप इसको भर सकते हो। तो दोस्तों, ये आपकी क्या रह गई? आपकी क्राइटेरिया रह गया, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले छात्र ही इसको भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की, जिसके 100% पद आपके भरे जाएंगे, यानी कि 9,862 पद आपके इसमें भरे जाएंगे। इसमें आपको क्या मांगा है कि आप या तो बीए हो, स्नातक हो आपके पास, और साथ में ए लेवल पीजीडीसीए कम से कम 1 वर्ष का आपके पास होना चाहिए। यानी कि अगर आपने बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, अगर आपने बीएससी कर रखी है, लेकिन आपको इसके साथ एक और क्राइटेरिया चाहिए, वो क्या है? पीजीडीसीए का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है 1 साल का, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। दोस्तों छात्रों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब फॉर्म भराई आएंगे तब बकायदा नोटिफिकेशन में क्लियरिफिकेशन होगा कि फॉर्म की अंतिम डेट तक आपके पास सभी डिग्री पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि पीजीडी से कंप्लीट होने चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपके सभी छात्र जो बीटेक वाले हैं वो भी इसमें अलाउ रहेंगे। बात समझ में आई आपके? बीटेक वाले छात्र भी क्या होंगे? इसमें अलाउ रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसने बकायदा बीटेक की लिस्ट रखी है कि अभियांत्रिकी में स्नातक यानी बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और किसमें? कंप्यूटर साइंस में। सीएस में आपके पास बीई हो, आईटी में आपके पास बीई हो, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास, अभियांत्रिकी में आपके पास हो, ईसीई में आपके पास इंजीनियरिंग हो। इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिकल में आपके पास इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपके पास इंजीनियरिंग हो। इसके अलावा ईआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स
इंटरेक्शंस एंड कंट्रोलर के आपके पास इंजीनियरिंग हो, दूरसंचार टीआईई इसमें आपके पास इंजीनियरिंग हो। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी आईटी विभाग में भी क्या होनी चाहिए, आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए। दोस्तों दोनों ही चीजों में एक चीज कॉमन है कि सिविल वाले बच्चों को और मैकेनिकल वाले बच्चों को इन्होंने क्या नहीं दिया, मौका नहीं दिया है। यानी कि सिविल वाले बच्चे और मैकेनिकल ब्रांच से अगर आपने या केमिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप दोनों ही भर्ती में आप अलाउड नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है मैं उनकी बात कर लेता हूं। कौन कौन से बीटेक वाले नहीं है? बीटेक बट नॉट अलाउड, बीटेक बट नॉट अलाउड, बीटेक बट नॉट अलाउड। तो देखो दोस्तों, एक तो मैं बात करूं मैकेनिकल, मैकेनिकल वाले बच्चे इनको अलाउ नहीं किया है, एक सिविल वाले बच्चों को अलाउ नहीं किया है, और दोस्तों इसके साथ किनको अलाउ नहीं किया? केमिकल इंजीनियरिंग वालों को भी अलाउ नहीं किया है, केमिकल इंजीनियरिंग वालों को भी अलाउ नहीं किया है। तो ये छात्र आपके इसमें अलाउ नहीं होंगे, ये छात्र भी आपके इसमें अलाउ नहीं होंगे। तो दोस्तों ये तो रही हमारी योग्यता कि उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए, और हमारे पास बीटेक की डिग्री हो, इन स्ट्रीम्स में हमारे पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। तब हम किसके लिए भर पाएंगे? बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक यानी बेसिक कंप्यूटर टीचर के लिए हम फॉर्म भर पाएंगे। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि लगभग 1 फरवरी से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और लगभग 1 मार्च तक आपके फॉर्म चलेंगे, जिसमें आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आगे की ओर देखते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ये बकायदा बात कर रहा है आपकी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की। तो इसमें क्या होगा? प्रश्न पत्र प्रथम 2 प्रश्न पत्र होंगे। अब देखिए, प्रश्न पत्र प्रथम अधिकतम 100 अंकों का होगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न पत्र प्रथम अधिकतम कितने अंकों का होगा? 100 अंकों का होगा। 100 ही प्रश्न आएंगे और 100 ही प्रश्न के साथ क्या होगा दोस्तों? लगभग 2 घंटे का होगा। कितने का होगा दोस्तों? ये 2 घंटे का होगा। अब प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पत्र किस प्रकार के होंगे? ABCD वाले, ऑप्शंस वाले, यानी कि OMR आपको मिलेगी। और आपका एग्जाम भी कैसा होगा? ऑफलाइन एग्जाम होगा। प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होंगे। अब देखिए दोस्तों, प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें ये राजस्थान जीके की बात हो रही है, जीके की बात हो रही है। वो भी कौन सी? राजस्थान की जीके, राजस्थान की जीके की बात कर रहे हैं ये। अब राजस्थान की जीके में देखिए दोस्तों, कला संस्कृति आएगी, इतिहास आएगा, भूगोल आएगा। इसके अलावा देखो सामान्य विज्ञान यानी कि बिल्कुल बेसिक विज्ञान आएगा आपका, और राजस्थान के करंट मामले, राजस्थान के समय सामयिक मामले का मतलब होता है करंट, कि करंट में कौन सा मुद्दा चल रहा है। सामान्य योग्यता का मतलब होता है दोस्तों रीजनिंग, और इसमें भी देखो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग जैसे कि आपको कहा गया कि ये करना है तो आप क्या करोगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कि आपको पजल वगैरह भी ये देंगे। सामान्य बौद्धिक यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग भी आएगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें बेसिक न्यूमेरिक्स भी आएंगे, नंबर एंड देयर रिलेशंस, कि आपको नंबर सिस्टम भी देंगे और उनके रिलेशन भी देंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इत्यादि आपके क्लास 10th लेवल तक के आएंगे। इसके अलावा देखिए, आप देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा, चार्ट आएगा, ग्राफ आएगा, ये सब लेवल फर्स्ट में आएंगे, लेकिन कब तक के? 10वीं क्लास के लेवल तक के। अब देखिए, आपके बकायदा नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और कितनी रहेगी? 1/3। कितनी रहेगी दोस्तों? 1/3 नेगेटिव, 1/3 नेगेटिव आपके अंक काटे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी इन्होंने क्लियर दे दिया है। किसी प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से दिया गया अशुद्ध उत्तर गलत माना जाएगा। आप एग्जाम देते हैं तो आपको ये पता ही कि एक से ज्यादा विकल्प बनना गलत माना जाएगा, और गलत विकल्प भरा तब भी आपका गलत माना जाएगा। तो 1/3 आपके क्या करेंगे? काटे जाएंगे। 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे, यानी कि लगभग आपके 0.33 नंबर पर प्रश्न पर काटे जाएंगे गलत उत्तर पर। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न, अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगले स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम द्वितीय प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या होगा? 100 अंकों का होगा, और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, बकायदा 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 100 प्रश्न होंगे, और 100 प्रश्न आपके किसके होंगे? कंप्यूटर के होंगे। देखिए दोस्तों, बौद्धिक योग्यता होगी, ठीक है, ये भी आपके किस में आ गई? रीजनिंग में आ गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दूसरा आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर,
आपके रीजनिंग भी आई है दूसरे प्रश्न पत्र में। अब उसके बाद आपके क्या आया है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि नंबर सिस्टम आएगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन आएंगे, इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैटेगरी आएगी, कंप्यूटर की लैंग्वेज आएगी, सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज, फंक्शनल डिटेल ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आएंगे, C++, जावा, इनके बारे में आपके आएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने इंजीनियरिंग की है, BSc IT वगैरह किया तो आपको इनके बारे में जानकारी होगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग UGC, सी एंड जावा, इनके बारे में आपको विशेष पढ़ना होगा। आप बकायदा हमारे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और बकायदा इसकी PDF भी हम आपको डाल देंगे ताकि आप बकायदा इसको देख सके। अब देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा अगली स्लाइड। अगली स्लाइड पे हमारा जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो पूरा और ज्यादा डिस्क्राइब है। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डिजिटल लॉजिक सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, आप देखिए इसको, CPU शेड्यूलिंग, डेडलॉक्स, मेमोरी मैनेजमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ER मॉड्यूल्स, रिलेशन, एलजेब्रा, कैलकुलेशंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आपके प्रश्न आएंगे, डाटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क के भी आपके प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारी कंप्यूटर के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट का जो सिलेबस है वो काफी विस्तृत है, काफी बड़ा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, अगर हम 9वीं स्लाइड में जाते हैं तो 9वीं स्लाइड में भी आपके अभी तक कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो आपके दिया हुआ है। फिजिकल मीडिया एंड मल्टीप्लेक्सिंग इन फिजिकल लेयर, नेटवर्क सिक्योरिटी, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, वेब डेवलपमेंट। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके एक बहुत बड़ा सिलेबस आपको दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये आपके कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, वो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए था, ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए है। ये किसके लिए है? बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, बेसिक कंप्यूटर टीचर के लिए आपके ये सिलेबस डिस्क्राइब किया गया है। वो किसके लिए था? वो बकायदा आपके डिस्क्राइब किया गया था किसके लिए? वरिष्ठ टीचर वैकेंसी के लिए, जिसमें एमटेक मांगा था, ME मांगा था। अब देखिए दोस्तों, परीक्षा 200 अंकों की होगी, 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक 100 अंकों का होगा। बिल्कुल सेम रखा है इन्होंने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पदों के लिए प्रतियोगिता स्कीम और पाठ्यक्रम, ठीक है। अब देखिए आपने इसमें वही 100 अंक होंगे, 2 घंटे का होगा, 100 वैकल्पिक प्रश्न होंगे और प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होंगे। वही आपके कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, राजस्थान की करंट अफेयर, इसके अलावा सामान्य योग्यता, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स, सामान्य बौद्धिक क्षमता, ठीक है। अब आपके आता है कंप्यूटर का चैप्टर कि कंप्यूटर में आपके क्या होगा, यानी कि सेकंड पेपर आपका होगा, 2 पेपर लगेंगे। अब बच्चों के प्रश्न होगा कि सब एक ही दिन में लगेंगे, दोनों अलग अलग दिन में लगेंगे? दोनों एक ही दिन में लगेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, फिर गैप होगा, फिर 2 घंटे का पेपर होगा। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा, 2 घंटे की होगी, और ये आपका सिलेबस रहा। बौद्धिक योग्यता यानी कि रीजनिंग भी आएगी, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आएंगे, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइस वगैरह। इसके अलावा आपके आएगा, ये देखिए, इसके अलावा आपके आएगा डाटा प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इनकी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और DBMS सॉफ्टवेयर, MS एक्सेस, DBMS सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आएगा, इंट्रोडक्शन टू C++, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन एंड ब्लॉकचेन, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन वगैरह सारी चीजें आएंगी। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट, कंप्यूटर सिक्योरिटी कि नेटवर्क की सिक्योरिटी कैसे की जाती है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS एंड ओवरव्यू ऑफ द डाटाबेस मैनेजमेंट, है ना। इसके अलावा सिस्टम एनालिटिक्स एंड डिजाइन। तो आप यहाँ पे एक एक चीज देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा देखो कि अगला है मॉड्यूलिंग, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, इंटरनेट और थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के बारे में भी आपका पूरा आएगा। अब दोस्तों, आपके दिमाग में कई सारे प्रश्न चल रहे होंगे कि सर हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा। देखो दोस्तों, फरवरी में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। फरवरी में क्या आ जाएगा? नोटिफिकेशन। फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिल्कुल आपका पूर्ण नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा आपका सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म
फिल करने की बात करूं मैं, तो फॉर्म फिल आप कर सकते हैं 1 फरवरी से। ये एक एक्सपेक्टेड है कि 1 फरवरी से आपके 1 मार्च के बीच, 1 मार्च के बीच आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म फिल शुरू हो जाएंगे। 30 दिनों का आपको समय लगेगा, 1 मार्च। इसके अलावा मैंने आपको योग्यता बता दी, एज बता दी, एज मैंने आपको बता दी 18 से 35, है ना। छूट एज पर नोटिफिकेशन, एज पर नोटिफिकेशन, तो आपको छूट भी मैंने बता दी बिल्कुल। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, तो सिलेबस आपका डिस्कस हो चुका है दोनों का अलग अलग। इसके अलावा जो आपके एग्जाम डेट, अब आपके मेन आता है एग्जाम डेट, एग्जाम डेट। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तब भी आपकी एग्जाम एक्सपेक्टेड रहेगी, एक्सपेक्टेड रहेगी आपकी जून तक, जून तक आपकी रहेगी। अब आपको आ रहा होगा कि क्या हम L8 और L10 दोनों में फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल, अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा और दोनों में आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि बोथ अलाउड, बोथ अलाउड, आप दोनों में ही फॉर्म भर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे वरिष्ठ कंप्यूटर टीचर, वरिष्ठ कंप्यूटर टीचर, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे बेसिक कंप्यूटर टीचर, बेसिक कंप्यूटर टीचर। अब देखिए दोस्तों, इनकी सैलरी की मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि इसकी सैलरी जो रहेगी L8 की, L8 का मतलब होता है, सॉरी, ये L8 की जो रहेगी इसको बोलेंगे बेसिक कंप्यूटर टीचर। क्या बोलेंगे दोस्तों? बेसिक कंप्यूटर टीचर। L8 रहेगा अपना बेसिक कंप्यूटर टीचर, और L10 रहेगा अपना क्या, वरिष्ठ कंप्यूटर टीचर। ये देखिए दोस्तों, वरिष्ठ कंप्यूटर टीचर, वरिष्ठ कंप्यूटर टीचर, ये बेसिक कंप्यूटर टीचर और ये वरिष्ठ कंप्यूटर टीचर। L8 की आपकी ग्रेड पे रहेगी 2800 पे ग्रेड, 2800 पे ग्रेड, ये भी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। L10 की आपकी रहेगी 3600 पे ग्रेड, 3600 पे ग्रेड। अब देखिए दोस्तों, L8 2800 पे ग्रेड का मतलब ये रहेगा कि आपकी लगभग जो सैलरी स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी होगी वो लगभग 18,000 रुपए महीने से होगी, और L10 का मतलब 23,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, और 2 साल के बाद आपकी ये सैलरी लगभग 35,000 होगी, और ये सैलरी आपकी कितनी होगी, लगभग 45,000 होगी। 2 साल के बाद की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको योग्यता बता दी, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम पैटर्न जो होगा 2 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका नॉन टेक्निकल होगा, सेकंड पेपर में रीजनिंग और टेक्निकल दोनों ही चीजें आएंगी। एक ही दिन, सेम डे, सेम डे दोनों पेपर लगेंगे, सेम डे दोनों पेपर लगेंगे, दोनों पेपर लगेंगे। L10 और L8 के अलग अलग दिन एग्जाम डेट होगी, अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। इसके अलावा जल्द ही आपका 26 जनवरी तक बिल्कुल पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, और 1 फरवरी से आपकी फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ये हमें अंदर से सूचना लगी है, बिल्कुल सटीक सूचना है, इसको आप बिल्कुल लॉक कर लीजिए, जल्दी आपके घरों में खुशियां आने वाली है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी से अगर आपको पूर्ण संतुष्टि मिली हो, हमारे चैनल से अगर आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी हर भर्ती के बारे में डिटेल देने के लिए हम आपके साथ बने हुए हैं। और कंप्यूटर टीचर के लिए मैं आपको बता दूं कि बेसिक कंप्यूटर टीचर के लिए हमारी बकायदा लाइव क्लासेस चलती है। हमने एक बकायदा प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्यूटरों के लिए, जिसमें 9 आपके पेपर हैं, और इसके अलावा राजस्थान पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इनकी लगातार टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ पे चल रही है। वीडियो के लिए भी हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इसको लाइव देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के लिए इतना ही। आप कंप्यूटर टीचर की भर्ती कीजिए पूरी, और कंप्यूटर टीचर बनकर आप क्या कीजिए, आप हमारे देश का नाम रोशन कीजिए, और हमारे स्कूलों में नौकरी करने के साथ आप क्या कीजिए, स्कूलों में टीचर बन जाइए। तो नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, फॉर्म आपके शुरू होने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न आपको पता लगी गया, जून में आपकी एग्जाम हो जाएगी, एलिजिबिलिटी आपको पता लगी गई, सिलेबस भी आपको डिस्कस कर ही दिया है। तो अब इंतजार किसका, अब तो बस तैयारी करने में जुट जाइए और नौकरी पे जल्दी से जल्दी लग जाइए। बस इतना ही कहना चाहूंगा आज के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।